हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज हम लोग सीडीएस का जो जीएस का पेपर है उसके आंसर्स और सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो उसके आंसर्स डायरेक्ट बता दिए जाएंगे और आपका भी समय बचेगा अननेसेसरली का। उसके अलावा हम लोगों ने एडिटोरियल एनालिसिस शुरू किया है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सीडीएस या फिर यूपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, कैट के एग्ज़ाम हो, आपको जीके तो ज़रूरत है ही। आप एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हैं हमारा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पीछे से शुरू करते हैं। 120 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। दे कंटेन अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल। Their structure ranges from sandy to loamy. They are more widespread in western Gujarat delta of the east coast and सुंदरबन एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये बेसिकली ना सलाइन की बात कर रहा है। ठीक है, ये जितनी चीज़ें हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब होती है। नाइट्रोजन और बाकी ह्यूमस वगैरह नहीं होता है सलाइन में, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट एंड ईयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो नॉट बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, लॉन्च सैटेलाइट कब हुआ था, 1962। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, www.com 1989 में हुआ था, 1991 में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली 1991 आएगा। तो आंसर इसका होना क्या चाहिए, 1991, और दिया क्या है 1995। तो आंसर ये गलत मैच है। आंसर क्या होगा, दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर कंसिडर्ड एज अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर, इक्विटी बिल्कुल सही है, सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल सही है, प्रोडक्टिविटी भी सही है, सिक्योरिटी भी सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलकाटा, 1 2 3। नेक्स्ट अब बात करते हैं पीडीएस सिस्टम के बारे में है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट ऑब्लिक यूटी। जी बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एफसीआई हैज़ एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल राइट है। बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशरीज। जी ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और लास्ट क्या है, some state are distribute additional item of mass consumption through PDS outlets such as pulses, edible oil etc. बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आ जाएगा आंसर 1 2 4। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 मतलब बॉम्बे। तो आंसर हो गया हमारा बॉम्बे। नेक्स्ट बात करेंगे आशियान के बारे में आया है। आशियान ग्रुपिंग टोटल 10 कंट्री होती है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, ये सब अपने को पता ही होगा। The chairmanship of ASEAN rotate annually based on the alphabetical order of the English names of the member state. Chairmanship is declared by voting among the, दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और ये होगा तो ये नहीं होगा। तो बेसिकली या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 1 2 एक साथ नहीं हो सकते। तो ये आंसर ए और डी तो ऐसे ही कट गया कॉमन सेंस से। उसके बाद फिर देखा जाए तो क्या होगा, 1 3 या 3 4। इसका 1 सही है, तो इसका आंसर बॉम्बे आ जाएगा। ठीक है, इसका 8 अगस्त होता है आशियान। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ कर नहीं सकते। जो वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी आशियान का मोटो होता है, बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, ज़्यादा हम कुछ इसके लिए कर नहीं सकते। हमारा नेक्स्ट है नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ चोला पीरियड। इसका आप शुरुआत करते हैं। तो पहला है, शिवा इज शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग रिप्रेजेंटिंग तिरुभवा। शिवा इज शोन रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन द भुजंगा त सरिता स्टांस रिप्रेजेंटिंग किकिंग अवे द इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटी माइंड। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो सही है, और तिरुभवा बेसिकली बी में आएगा। जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तिरुभवा, तो पहला गलत हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। और मेन राइट हैंड होल्ड्स डमरू, अपर राइट हैंड होल्ड्स डमरू दिया हुआ है हर जगह, और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 2 दिया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 3 होना चाहिए, सी कैलकाटा हो सकता है। हालांकि इन दोनों में से एक ही होना चाहिए आंसर, पर अपर राइट हैंड दिया हुआ है, मेरे हिसाब से मेन राइट हैंड होगा डमरू जिसमें हैं, तो 2 3 हो सकता है इसका आंसर। देवगढ़ टेम्पल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स एंड देयर मीनिंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसका आंसर है नट्टर। ये भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो बनेगा। मेल सरपेंट नहीं होता है, ये विलेज है बेसिकली।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वुमेन नैनार सेंट। ठीक है, अंडल जो है अलवर सेंट है तो आंसर हो जाएगा कैलकटा। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल 1920-42 सुभाष चंद्र बोस, इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। उसके बाद अगर ये देखें तो कैप्चर ऑफ तोरना 1646 है, तो आंसर पहला 2 हो जाएगा, सबसे पहले यही हुआ था तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हुआ था 1656 में, और इसकी बात करें 1659 में, और इसकी 1658। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आगरा। उसके बाद इन द ओव्यूल्स ऑफ द एंजियोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हैप्लॉइड सेल, आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, इसमें हैप्लॉइड सेल नहीं होती, इसमें डेप्लॉइड सेल होती है। इसके बाद नेक्स्ट करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट, राइजोपस, ये सैप्रोफाइट होते हैं, आंसर हो जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट बात करें energy and nutrient flow from one trophic level to another in an ecosystem, which of the following statement correctly describe the direction of flow of energy and nutrient in an ecosystem। तो बेसिकली ये एनर्जी कहाँ है, यूनिडायरेक्शनली होती है, ऐसा तो नहीं खाने के बाद जो है वापस आ रही है अपने को एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो लेकिन साइक्लिक होता है ना पूरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल इन टॉल ट्रीज, द प्रोसेस इन प्लांट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर दैट हेल्प इन अपवर्ड मोमेंट आर, ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन वाला तो हो ही जाएगा। उसके बाद ट्रांसपिरेशन, पुल, कोहेशन और एडेशन। ठीक है, तो आंसर इसका बी और डी में से होगा, और आंसर होगा बॉम्बे। ठीक है, क्योंकि पुल की ज़रूरत पड़ती है। सेल वॉल इज अब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर डेली है, टेप वॉर्म। ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है। which of the following among the following which one among the following substance is a compound। ठीक है, ये क्या है, एयर मिक्सचर है, मिल्क भी मिक्सचर है, टी भी मिक्सचर है, शुगर ऑब्वियसली शुगर क्या है, कंपाउंड है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। विच इज द विच व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, तो ऑकरिंग एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरली आंसर हो जाएगा 94, आंसर इज़ बॉम्बे। उसके बाद बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज़ नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैलकटा। टमाराइंड जो पेस्ट है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस, तो माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन जी बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस सही, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल राइट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, आंसर आगरा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालय रीजन, इंडियन हिमालय रीजन मतलब इंडियन में जोजिला पास बिल्कुल, शिल्पकिला बिल्कुल, शिल्पकिला हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, बोलन पाकिस्तान में है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही है, वीनस हैज़ 2 मून बिल्कुल गलत है, 0 मून होते हैं वीनस में, तो 1 सही है, 2 गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ये 2 को हटा दिए, अब 1 सही और 1 इसमें तो है नहीं, तो आंसर 134 हो जाएगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं। देयर इज़ नो लैंड ऑन जुपिटर, द रिंग ऑफ सैटर्न, ठीक है, तो आंसर दिल्ली हो जाएगा इसका। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्या, नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फ्रांस है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, US है, और एक और कौन सा है, UK, तो ये 5 कंट्री है। जापान क्या है, नहीं है, आंसर हो जाएगा कैलकाटा। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन सद्भावना इन द लद्दाख, इसका आंसर इंडियन आर्मी अंडरटेक वेलफेयर एक्टिविटी सच एज रनिंग ऑफ आर्मी गुडविल स्कूल इन रिमोट एरियाज ऑफ लद्दाख, बिल्कुल सही है। इट एम्स एट बिल्डिंग हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटी इन लद्दाख, आंसर कैलकाटा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा जो है इतने ही आइडियल होते हैं। व्हाट डज द इंडिया ब्लू ग्रोथ रिफर्स टू, ब्लू ग्रोथ मतलब मरीन की बात कर रहा है, ब्लू ओशियंस, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ इन द मरीन एंड मैरीटाइम सेक्टर, आंसर सी हो जाएगा कैलकाटा। नेक्स्ट बात करेंगे NAPCC की,
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। टोटल 8 प्लान थे, इसमें 8 जो है स्कीम्स लागू की गई थी। तो आंसर बी तो वैसे भी रिलीज 2014 दिया है, तो बॉम्बे तो गलत ही होगा। उसके अलावा इट एम्फेसिस दैट मेंटेनिंग अ हाई ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ ज़्यादा चाहिए हमें, लेकिन क्लाइमेट जो वनरेबिलिटी है उसको भी कम करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या आगरा होना चाहिए, ए हो सकता है इसका आंसर। आगे बात करते हैं रेस टू ज़ीरो कैंपेन के बारे में। इट इज़ रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ ज़ीरो सम गेम। बिल्कुल नहीं, नॉन ज़ीरो सम गेम के ऊपर है ये रेस टू ज़ीरो। तो आंसर बी तो गलत हो गया। और वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव टू रेस टू ज़ीरो कैंपेन इज़ टू बिल्ड मोमेंटम अराउंड द शिफ्ट टू अ डी कार्बोनाइज्ड इकोनॉमी। तो आंसर ए बिल्कुल सही है, रेस टू ज़ीरो। नेक्स्ट बात करते हैं अब्दुल रज़ाक एन एम्बेसडर टू द रूलर ऑफ पर्शिया वॉज सेंट टू कैलिकट इन द 15th सेंचुरी। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द, काफ़ी चीज़ों से इम्प्रेस्ड हुए थे वो, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो थी क्या, फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलिकट। वहाँ जो फोर्ट था उसकी बहुत तारीफ़ की थी उन्होंने। उसके बाद बात करते हैं वैष्णव सेंट ऑफ असम शंकर देवा के बारे में, क्या क्या सही है। तो उनकी टीचिंग को ऑफन नोन एज भगवती धर्मा, बिल्कुल सही है ये। उनकी जो मेजर कंपोजिशन है वो कीर्तना घोषा, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 दोनों सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा 1 2 3। ये वाला क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोगों ने नहीं निकाला है, इसका आंसर हम कमेंट करके जो है पिन कर देंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विद द इंग्लिश, सही है। इस तरह के क्वेश्चन सही ही होते हैं, है ना। ये पहला स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट, तीसरे स्टेटमेंट, तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो सही ही होंगे। हिज चीफ मोटिव वॉज टू सिक्योर इंग्लिश एंड एड अगेंस्ट द सिद्धिस ऑफ डांडा रजपुरी, बिल्कुल। तो इसका आंसर दिल्ली आएगा, डी फॉर दिल्ली। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे हो जाएगा। वाइल डिटरमाइनिंग poverty in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light education and medical requirement are determined for subsistence। बिल्कुल यही तो है तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी की। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरी एंड 2100 कैलोरी इन अर्बन, बिल्कुल ये भी सही है। आंसर कैलकाटा हो जाएगा, सी। उसके बाद अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द मार्केट सप्लाई फॉर अ गुड इंक्रीज इफ़ इट्स प्राइस इंक्रीजेज, बिल्कुल। सप्लाई कर्व क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी, ये हमारा सप्लाई कर्व है पॉजिटिव। अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ए तो बिल्कुल सही। द प्राइस ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, बिल्कुल। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस गिरेंगे तो उसका जो सप्लाई होगी वो बढ़ेगी। द प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीजेस, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट है एसडीजी इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने बनाया है, उसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। ज़ीरो हंगर है, लाइफ बिलो वाटर है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी है। आंसर बॉम्बे हो जाएगा, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और इसलिए सरकार कर। नेक्स्ट बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में 2021-22 की, ठीक है। तो शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, बिल्कुल ये हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ए तो हो गया, ये वन तो हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन कट गया। डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, जिसके कारण जो है क्या हुआ था, डिमांड प्रेशर, जो गुड्स हैं उन पे डिमांड प्रेशर बढ़ गया था, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी और डिमांड बढ़ने के कारण जो है प्राइसेस बढ़ गए थे। तो इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण हुआ था, तो 2 गलत हो जाएगा, 2 गलत हो गया। अब 3 देख लेते हैं, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, बिल्कुल ये सही है कि यूक्रेन और रशिया वाली वॉर हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 3 4, ठीक है। कोविड के समय में ये सब सारी चीज़ें रहती। फिजिकल डेफिसिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट टू अराइव एट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आंसर हो जाएगा कैलकाटा, एकदम फार्मूला है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं क्लाउड के ऊपर क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड एंड लो, बिल्कुल बी सही है। तो बी देखा जाए तो सब में है, तो डी तो सबसे पहले हटा दिया अपन ने क्योंकि बी नहीं है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, क्लाउड्स हैव निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल ये भी सही है। तो अपना क्या हो जाएगा, 2 और 4 तो आएगा ही आएगा, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब फर्स्ट देखते हैं 1 आएगा कि नहीं। 2 मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म, ठीक है। तो इसका आंसर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है।
आंसर क्या होगा, बॉम्बे। उसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन 82, इसमें क्या है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये सबको याद होगा, भूटान, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं। स्टेट कैपिटल जो कि इक्वेटर से क्लोजेस्ट है, इक्वेटर से क्लोजेस्ट देखा जाए तो हैदराबाद यहाँ है, पणजी यहाँ है, आंसर हो जाएगा कलकत्ता, पणजी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डायमंड और ग्रेफाइट में जो है सिमिलरिटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट देना है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डायमंड इज़ हार्ड बट ग्रेफाइट इज़ स्मूथ एंड सिंपली वाई। बचपन में इस तरह का क्वेश्चन बहुत किए, आंसर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी की ज़रूरत नहीं आएगी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ कैंडल, हाँ बिल्कुल सही है, यही कैंडल जब बर्न हो रही तो फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल चेंज भी आ रहा है और साथ में केमिकल बर्न होने के साथ साथ केमिकल चेंज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ लाइट बीम्स फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम। अ लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। हाँ ये बिल्कुल सही है। आप जो है रेयर से डेंसर जाओगे तो कहाँ, रेयर से डेंसर की तरफ बढ़ेंगे तो जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 78 का, आगरा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। यार इसका आंसर ना मतलब डायरेक्ट है, फार्मूला है 9/5 TC + 32। 32 याद रहना है, तो आधे तो ये या होगा या ये होगा, इसी से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड B विथ अ वेलोसिटी V, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। इसका आंसर जो है परपेंडिकुलर, बेसिकली F इज़ मैक्सिमम एंड V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री होना चाहिए, साइन थीटा होता है, तो उसके कारण आंसर आ जाएगा C, कैलकाटा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा मीडिया, ठीक है। कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है, तो स्टील में सबसे ज़्यादा डेंसर होता है स्टील, इसलिए स्टील में होती है। इसके बाद आप पेंडुलम की बात करेंगे तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, कंजर्व होती है इसमें। अब आप ये देख लो कि वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर आके रुक जाता है और फिर वापस जाता है पेंडुलम, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जहाँ मैक्सिमम होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी मतलब R पे, वहाँ हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, आंसर कैलकाटा हो जाएगा। पेंडुलम एज अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन R, ठीक है। नेक्स्ट बात करें GST में क्या इंक्लूड नहीं किया गया है। कस्टम ड्यूटी बिल्कुल की गई है, एक्साइज ड्यूटी भी की गई है, सर्विस टैक्स तो किया ही है, पेट्रोल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बाहर हैं, आंसर क्या हो जाएगा, D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। जब करेंसी ऑटोमेटिकली डिवैल्यू हो, डेप्रिशिएट होती है, तो उसकी जो वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर वो कम होती है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर डॉलर अगेंस्ट कम होगी तो हमारे जो एक्सपोर्ट होंगे वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाएंगे तो इम्पोर्ट्स जो है हमारे महंगे हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस उनका जो वैल्यू है उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इम्पोर्ट महंगे होंगे तो इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, इंक्रीज़ इन इंपोर्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया, तो 1 2 ये तो ख़त्म हो गया। इट लीड्स टू इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज़ इन इंपोर्ट, तो 2 सही है, तो आंसर 2 3 हो जाएगा। आंसर क्या C हो जाएगा। बेसिकली सिंपल है ये इकोनॉमिक्स का। नैरो मनी की डेफिनेशन क्या है, करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद द RBI, तो यही इसकी डेफिनेशन है, आंसर हो जाएगा कैलकाटा। नेक्स्ट देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम किस एक्शन से हो रहा है गवर्नमेंट के, कहाँ पर, इकोनॉमी में। तो अपन अगर परचेज़ करते हैं ट्रेजरी बिल को बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक, अगर आप ट्रेजरी बिल को ख़रीदेंगे तो आप जिससे ख़रीदेंगे उसको पैसा देंगे, आप लोग पब्लिक से ख़रीदेंगे, है ना। RBI ने पब्लिक से ख़रीदा तो पब्लिक को क्या दिया, पैसा दिया, और मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आएगा। अगर ट्रेजरी बिल को बेचा जाए, सेल ऑफ ट्रेजरी बिल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेल करेंगे अगर बिल को, तो बिल खरीदेगा कौन, पब्लिक, और बिल जब खरीदेगी तो पैसे किसको देगी, RBI को। तो RBI
पब्लिक से पैसा कहाँ शिफ्ट हो गया, आरबीआई के पास। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो पहला गलत है, बी सही है, गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और फिर सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द से, ये भी 2-3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, वो भी बता ही देता हूँ। सेल ऑफ, जब आप डॉलर्स को ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब आप कैश दे रहे हैं अपने पास से मनी। अगर आपने डॉलर को ख़रीदा और मनी को दिया तो मनी मार्केट से कम हो जाएगा। तो एक्सचेंज, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक, तो ये आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, ये तो मतलब 10वीं के बच्चे को भी पता होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन माउंट किलिमंजारो, बस यही एक क्वेश्चन था जो आसान था, जो बन रहा था, बाकी सारे कठिन थे। ठीक है, हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बायोटिक और अबायोटिक होता है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। समझ में आया क्या। फॉग के बारे में बात कर लेते हैं। फॉग इज सिंपली अ क्लाउड दैट फॉर्म क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल सही बात है ये। तो ए तो करेक्ट हो गया, देखो तो बी का कैंसिल। रेडिएशन फॉग इज एसोसिएटेड विथ रेडिएशन कूलिंग ऑफ द लैंड एट नाइट, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। ओस देखा होगा आपने, रेडिएशन फॉग है। एडवेक्शन फॉग फॉर्म व्हेन द मॉइस्चर इज ब्लोन ओवर अ क्लाउड सरफेस एंड चिल्ड बाय द कॉन्टैक्ट। आंसर इसका दिल्ली आना चाहिए, आंसर डी होगा। ठीक है, विंड इरोजन की बात कर रहा है तो स्टैक ज़्यूगन स्टैक होता है शायद वेव इरोजन से, और ये होता है विंड इरोजन से। तो आंसर कैलकाटा आएगा, डी नहीं आ पाएगा, सॉरी। उसके अलावा अगर बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर कल्टीवेट नहीं की जा सकती, बिल्कुल ज्वार को कर सकते हैं, है ना। मोटे अनाज, अभी मिलेट के बारे में बहुत चल रहा है, रागी कर सकते हैं, ग्राउंड नट भी कर सकते हैं। लेकिन शुगर केन यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप है आजकल के समय में शुगर केन, तो शुगर केन तो कर ही नहीं सकते। ठीक, फॉर्म ऑफ सेटलमेंट डेवलप अराउंड लेक कौन सा होगा, ठीक है सर्कुलर होगा यार ये, नहीं ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर कैलकाटा आएगा, थोड़ा भी दिमाग लगाना नहीं है उसमें। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन एसडीजी की बात करें, टोटल 17 गोल हैं, और क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है ये। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, अरे सब कुछ सही है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा ऑल ही होते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट टू मीट टेम्पररी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अंटिल द डिमांड्स आर वोटेड बाय द लेजिस्लेचर, दिस इज नोन एज। यार ये जनरली इंतरिम बजट होता है, या फिर जब भी आपको 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए जब तक के सारे बिल पास नहीं होते, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। नीति आयोग में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही तो चेयरमैन होते हैं। गवर्निंग काउंसिल है जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और बाकी गवर्नर्स होते हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ज़रूरी नहीं है ना, वो डिपेंड करता है, 4 यूनियन मिनिस्टर होते हैं जो वो नॉमिनेट करते हैं। उसके अलावा सीईओ होता है बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे 1 to 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। तो NHAI कलेक्ट फीस ऑन द नेशनल हाईवे, ये बिल्कुल करेक्ट है। NHAI कंडक्ट ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर एट एंट्री लेवल एंड इन सर्विस, ये भी सही है। नेशनल NHAI प्रोवाइड कंसल्टेंसी कंस्ट्रक्शन सर्विस इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये भी सही है। NHAI रेगुलेट एंड कंट्रोल द फ्लाइंग ऑफ व्हीकल फॉर इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, तो डी आंसर होगा, ये नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन, श्रिम्प प्रोडक्शन, अरे ब्लू है ये, मच्छी है, तो ये ब्लू रिवॉल्यूशन पहला तो होगा नहीं, ये गलत, ये गलत। उसके अलावा आप देखें गोल्डन रिवॉल्यूशन, एग क्या होता है, सिल्वर होता है, तो B4 भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बॉम्बे 2 और 3। येलो सही है और ब्लैक सही है। अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लाउड इन असेंडिंग ऑर्डर, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लो हाई से हाई, है ना, क्लाउड्स को ऐसे डिवाइड किया गया है, लो हाइट, मिडिल और हाईएस्ट। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। तो देखते हैं सबसे लोवेस्ट पे क्या है निम्बो स्टेटस सबसे लोवेस्ट पे होंगे। उसके बाद फिर आल्ट्रो स्टेटस होगा, और उसके बाद सिर्रोक्यूमुलस और फिर सिर्रस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2413। समझ में आया क्या, 2413 हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो आंसर दिल्ली हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोलाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी आर करेक्टली मैच। ठीक है, आइसोहेल सनशाइन बिल्कुल सही है, आइसोहेलाइन सैलिनिटी ये तो 2 सही है, 1 2 3 2 3 2 3 इधर है, इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये इन दोनों में से आंसर होगा। और फिर इसका आंसर आगरा है। ठीक है, ये आइसोनिफ स्नोफॉल होता है, ये सही है। उसके बाद एबिसिनिया अफ्रीका में है, प्लेट्यू बिल्कुल सही है। पेंटागोनियन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये तो 2 तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, एंटोलियन एशिया में है, तो आंसर हो जाएगा 1 3। इबेरियन नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ये यूरोप में मेडिटेरियन सी के पास में, और पेंटागोनियन शायद साउथ अमेरिका में। समझ में आया क्या? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बारे में क्या रॉन्ग है, नॉट करेक्ट। इट वाज इस्टेब्लिश टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है ये। इट वाज इस्टेब्लिश प्राइमरली टू सपोर्ट इंडियन नेवी बिल्कुल गलत है ये, इसका आंसर बॉम्बे हो जाएगा। लोकेटेड इन चेन्नई ये सही है, और 4th भी सही है। ठीक है, एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर आर्ट शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 में किसके पास रहती है अथॉरिटी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास तो बिल्कुल भी नहीं, कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी के पास भी नहीं, और जो इसके पास रहती है वो है स्पीकर। इसलिए ये अगर सेम पार्टी के रहते हैं तो कभी नहीं होते, है ना। जिसकी सरकार है उस पार्टी में अगर आप डिफेक्शन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी का स्पीकर रहता है, वो आपको कभी सस्पेंड नहीं करेगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस अंडर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा बाकी सारे आर्टिकल जो हैं सस्पेंड हो सकते हैं। समझ में आया क्या? तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन EWS? तो इसका आंसर 103 हो जाएगा। रिसेंटली जो है EWS को 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और रिजर्वेशन बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। बेचारे जनरल बच्चों का क्या होगा पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 इज़ करेक्ट? ठीक है, तो इंद्रधनुष मिशन के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आता है। इट रिलेट्स टू प्रोविजन ऑफ चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग, इट एम्स टू इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, आंसर कैलकाटा हो जाएगा, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पंचायत इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट? एक क्वेश्चन पंचायत का ना हर एग्ज़ाम में आता है, यूपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, CDS हो, CAPF हो, या फिर यूपीएससी की खुद की, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, पंचायत आर नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्सेस। बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो दे सकती है। देयर इज़ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द SC ST, बिल्कुल सही है, ए तो है ही। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इशू देयर डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत? हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसका आंसर चोला तो नहीं है, गंगाज भी नहीं है। बेसिकली इसका आंसर ना जो दिया जा रहा है वो कादम्बस है, लेकिन इनमें अगर बात करें तो पल्लवास होना चाहिए। ठीक है, पल्लवास के चांसेस हैं इनमें। इसके बाद नेक्स्ट है विच, इसका आंसर कैलकाटा होगा, बॉम्बे नहीं होगा, कैलकाटा होगा। ठीक है, विच वॉज द ऑथर ऑफ ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोजा? इसका बालादित्य है, C कैलकाटा। ठीक है, इसका क्या है, बालादित्य। नेक्स्ट देखते हैं सहाजीय कल्ट विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 10th 11th centuries is usually associated with early भक्ति ट्रेडिशन। इसका आंसर आगरा होगा। The landmark Supreme Court judgment in the case Subhash Sharma versus Union of India refers to the which of the following basic feature of Constitution? आंसर रूल ऑफ लॉ नहीं है, फेयर इलेक्शन भी नहीं है, फंडामेंटल राइट भी नहीं है, ए आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये अपना ए हो गया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टांस इन मिडिवल साउथ इंडिया। तो क्या है बेसिकली इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। Kattapayadi system of numeral which was invented by Vararuchi of Kerala, the author of Chandravakyas, was used for calculating the position of moon on any day of the year। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। अच्युता पिशारती wrote उपारगा क्रियाकर्मा अ टेक्स्ट ऑन एक्लिप्सेस, ये भी सही है। रवि वर्मा ऑफ
महोदयापुरम सेटअप एन ऑब्जर्वेटरी इज़ ऑल्सो सेट टू हैव इनाग्रेटेड द कोल्लम एरा। ठीक है, तो ये तीनों सही है, इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, ये आप लोगों से उम्मीद नहीं की जाती कि आपको बनेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जनरली करेक्ट ही होते हैं अगर आप देखेंगे यूपीएससी के पहले के पैटर्न। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट 44 पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में। इसामपुर वॉज वेल नोन सेंटर ऑफ स्टोन टूल manufacture located in Gulbarga district of Karnataka and was situated along a small seasonal stream known as Kamta Halls. A Paleolithic blade is a flake tool the length of which is more than twice its width. इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, कैलकाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। ठीक है, तो कैशूनट एंड मंगोलिया, ये इसका आंसर आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ नॉट करेक्ट। द प्लांटेशन फार्म स्टेट आर साइंटिफिकली मैनेज, ये बिल्कुल सही है। प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर हैवी कैपिटल, बिल्कुल सही है। प्लांटेशन फार्म लैंड हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर, जनरली हाँ ये भी कह सकते हैं। प्लांटेशन फार्मर रियर द एनिमल्स फॉर सेल, ये नहीं है, आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूरी दुनिया में क्या क्या नाम से जाना जाता है? रोको को देखेंगे, रोको ब्राज़ील में, चेना होता है अपना श्रीलंका में। मसोल की बात करें, मसोल हमारा होगा ज़ायरे में, और तामाराई जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में, इनकरेक्ट बताना है। The bill for the Indian Independence Act was introduced in Parliament on July 4 and received the Royal Assent on July 18, ये बिल्कुल सही है। The Act of 1947 laid down the framework of the Indian Constitution, ये गलत है, बॉम्बे आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब जब पता ही चल गया बी तो फिर बाकी पढ़ने का कोई सेंस है क्या? Which of the following statement are correct? The Bakshali manuscript written in the Gatha language using the Sharada script deal with the टॉपिक सच एज फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग ने नहीं करे हैं, इसका थोड़ा सा आंसर डाइसी है। आप लोगों को सही जो है आंसर थोड़ी देर में हम लोग कमेंट सेक्शन में जो है डाल देंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ फेमस पॉलिटिकल ट्रिटिसाइज अम्युक्त मर्यादा। ठीक है, किसने लिखा था? कृष्ण देव राय ने, और ये तेलुगु पोएट है। आंसर क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म के बारे में इनकरेक्ट बताना है। इट रिफर्स टू मॉन्ग हु वियर वाइट क्लॉथ्स, बिल्कुल। दिगंबर जो है जो कुछ नहीं पहनते थे, श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। इट रिफर्स टू मॉन्ग हु माइग्रेटेड टू साउथ ऑफ विद्यास इन द 4th सेंचुरी, ये गलत है बी। नीचे कौन गए थे? दिगंबर गए थे, और दिगंबर जो है नीचे गए थे, और तभी उन लोगों ने श्वेतांबर ने अपना नया बना लिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? बॉम्बे। उसके बाद वेयर इज़ द विक्रम चोल केव लोकेटेड? आंसर उड़ीसा। उसके बाद लेवलिस टेक्निक के बारे में, इट रिफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हरप्पा पॉटरी, इट रिफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स। ठीक है, तो इसका आंसर बॉम्बे है, ए शायद सही नहीं है, और प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स बनाने के लिए बिल्कुल सही है। ये मीज़ोलिथिक एरा में जो है यूज़ किया जाता था इस टेक्निक को। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ये चित्र है सेल का बना हुआ, आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर तो पहला सेल वॉल है। ठीक है, ये वाला सेल वॉल है। उसके बाद दूसरा वाला सेल मेम्ब्रेन हो गई। थर्ड क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। फोर्थ हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, और फिफ्थ क्या होगा? वैक्यूल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैलकाटा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन, सच अ रीजन इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, आंसर सी हो जाएगा कैलकाटा। चलो कुछ तो आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन बहुत टफ हैं। द टर्म फाइलोटैक्सी रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट क्या है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स, आंसर इसका डी है, स्टैटिक क्वेश्चन है। 95 to 97% जो है क्या है? CO2 है अपने मार्स में। ठीक है, उसके बाद विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड?
तो इसका आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड नहीं है, कि हीटिंग मेथड भी नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं है, डीकम्पोजिशन फॉलोड बाय आयन एक्सचेंज। हाँ, ये आंसर आ जाएगा डी, सिंपल है ये, आयन एक्सचेंज मेथड आती है बार बार। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल स्लेट लाइम रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट दिस करेक्टली। ठीक है, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बचपन में बहुत बार किया है। इसका आंसर क्या है, डेली है, डेली, CaOH प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। उसके बाद नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन कौन सा है, ये देख रहे हैं, आंसर कैलकट है यार, ये तो मतलब इक्वल करना है बस आपको, मैथ से दोनों तरफ बराबर बराबर करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। ठीक है, कैलकटा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। सोनिक बूम की बात कर रहे हैं, जब साउंड की स्पीड से ज़्यादा भागोगे तब सोनिक बूम जो होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द करेक्ट सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स गोल्ड टीन लेड। गोल्ड का क्या होगा AU, टीन का क्या होगा SN, लेड का क्या होगा PB। तो आंसर हो जाएगा कैलकटा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा ऐसे क्वेश्चन देख के। If the moon is brought closer to the earth such that its distance from the earth become half of its original distance, then the gravitational force of attraction between the earth and moon। यार सिंपल फार्मूला लगाना है, increases to the 4 times of its original, क्या होता है Gm1m2 अपन r स्क्वायर। फार्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, डेली। नेक्स्ट है हमारा क्या, A concave mirror of radius of curvature 50 cm is used to form an image of an object kept at a distance of 25 cm from a mirror on the principal axis. What will be the position of image from the mirror? इसका आंसर होगा आगरा इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, Consider journey by car represented by a graph given below in 3 parts A, B, C. The speed of the car in this part is VA, VB and VC respectively. तो क्या होगा देखते हैं, VB जो है ऑब्वियसली बड़ा ज़्यादा है, उसके बाद VA स्लोप के हिसाब से चेक कर लो ना यार, VB ज़्यादा है, VA ज़्यादा है, फिर VC। आंसर क्या हो जाएगा, ये बॉम्बे हो जाएगा, आंसर B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट है हमारा, पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट near object clearly through his eyes but cannot see distance object clearly. The possible reason of this defect could be। ठीक है, क्या रीज़न हो सकता है उसे, नियर का ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल्स बिल्कुल होने के चांसेस हैं, इसके आंसर ये हो सकता है, आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल नहीं। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आईज इज़ टू लार्ज, ये भी नहीं होगा, इलांगेशन ऑफ आई बॉल ये हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, कैलकटा 1 and 4। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द थीम ऑन विच द इंटीरियर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ बेस्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था, बिल्कुल चांसेस थे आने के। तो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है लोटस बनियान, पीकॉक, लोटस। ठीक है, तो आंसर इसका बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। ये है सूरी नाम का, रिसेंटली दिया गया था, डी। इसका आंसर हो जाएगा डेली। द जॉर्जी कास्पोडिनोव जॉर्जी वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर द डार्कली कॉमिक नॉवल बाय द नेम टाइम शेल्टर। स्टैटिक है, आंसर होगा कैलकटा। नेक्स्ट है, चीता वर रिसेंटली री इंट्रोड्यूस टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द नेम चीता डिराइव्ड। आंसर हो जाएगा दिल्ली। डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी पूछते ही नहीं है, ऐसे नहीं कि पूछ लें कि भाई चीता कौन से जगह पे लाया गया है, कौन से स्टेट में लाया गया है, MP के बारे में ही पूछ लेते थोड़ा, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है हमारा, अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ पिट वाइपर वॉज डिस्कवर्ड इन 2019 एंड नेम आफ्टर द स्टेट इन विच वॉज फाउंड। आइडेंटिफाई द स्टेट अमॉन्ग द फॉलोइंग। अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर होगा बॉम्बे। ठीक है, ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन था यार, करेंट का था पर कठिन था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ प्लेयर फ्रॉम द इंडिया आइदर वॉन और सिक्योर द रनर अप पोजिशन इन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसका आंसर होगा पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल एंड लक्ष्य। आंसर होगा बॉम्बे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स रिसेंटली वॉन द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। एर्डोगन ही जीत रहा है अभी तो। ठीक है, और बहुत हालत भी ख़राब है टर्की की।
एकदम सेक्युलर से एकदम इस्लामिक स्टेट बन रहा है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अभिनव बिंद्रा इज़ द विनर ऑफ द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। ही वॉन द गोल्ड इन विच शूटिंग इवेंट एंड इन विच ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो ये अभिनव बिंद्रा के बारे में आया है, इसलिए आया है क्योंकि नीरज जीता है। अब नीरज के बारे में तो पूछ नहीं सकता क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, तो आया है किसके बारे में, अभिनव बिंद्रा, जो कि 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग में हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग S-400, अरे यार ये तो इंडिया को मिल रहा है रशिया से। ठीक है, S-400 ये बेसिकली डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल को, कोई भी मिसाइल आएगी तो उसको फोड़ने के हिसाब से, है ना, अपना डिफेंस का सिस्टम है ये, जो कि अपने को कौन दे रहा है, रशिया। और US इसका विरोध कर रहा था लेकिन अपने लिए उसने वेवर दे दिया है। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट देखते हैं और स्टेट देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल हो जाएगा मेरा नागालैंड, बिल्कुल फर्स्ट का 3 हो जाएगा, 3 तो ये दोनों हो गए। उसके बाद हो जाएगा चापचारकुट मिज़ोरम। ठीक है, 3 और 4 हो गया, तो आंसर सीधे सीधे आ गया कैलकाटा। बाकी नहीं कर रहे, अब आंसर आ गया तो क्यों। फिर दिलीप मेलोनबिस अपने क्या थे, मेडिसिन। सुधा मूर्ति, ऑफ कोर्स सुधा मूर्ति सोशल वर्क कर रही हैं, है ना, अभी बहुत रिसेंटली इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक लिखती हैं। उसके अलावा SM कृष्णा हो जाएंगे हमारे पब्लिक अफेयर्स, और SL भैरप्पा एजुकेशन एंड लिटरेचर। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्या, टनल, लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो जाएगी कैलकाटा। नेक्स्ट है हमारा, विच कंपनी ऑपरेटेड द इल फेटेड टाइटन सबमर्सिबल विच रिसेंटली। अच्छा, ये उसका है जो अभी सबमर्सिबल टाइटन जो है, जो कि कहाँ गया था, टाइटैनिक जो शिप है उसको देखने के लिए 5 लोग गए थे और वो इम्प्लोड हो गया, ब्लास्ट हो गया। कौन कर रहा है, कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है उसे, ओशन गेट एक्सपीडिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड था वैसे। विच बटरफ्लाई स्पीशीज़ वॉज रिसेंटली नेम ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। केसर हिंद तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के केसर हिंद, तो बी तो नहीं होगा, आंसर होगा डी, ब्लू पांसी। नेक्स्ट क्या है, Which among the following set of national teams participated in a South Asian Football Federation Championship 2023? नेक्स्ट है, अंडर वाटर मेट्रो रेल टनल कौन सी रिवर में है, तो गंगा में नहीं है, यमुना में भी नहीं है, आंसर हो जाएगा हुगली में है। ठीक है, कैलकाटा में, सी होगा आंसर, और कैलकाटा ही होगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री लोकेटेड। इसका आंसर सी है, कैरो, इजिप्ट। नेक्स्ट है क्या, IBSAMAR, अरे ये इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इनके बीच इसका फुल फॉर्म ही यही है, अब जो भी पूछा हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा योगा और उसकी थीम पूछी गई है, योगा डे और उसकी थीम। तो 9th एडिशन की जो थीम है वो क्या है, अगर आप डी की थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम, जो अभी लेटेस्ट जो चल ही रहा है। G20 की थीम भी यही है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 3 हो जाएगा। उसके अलावा 8th का देखेंगे तो इसका समझ में आएगा। नेक्स्ट, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस आर करेक्ट। NCGG वॉज सेटअप बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस फोर्स अकेडमी, जी बिल्कुल गलत है ये। NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च हैज़ बीन रीचैर्ज्ड एंड सब्स्यूम्ड टू NCGG, हाँ ये बिल्कुल सही है। NCGG is apex level autonomous body under the Ministry of Home Affairs, नहीं, the chairperson of governing body of NCGG is a cabinet secretary to the government of India, जी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे 2 और 4। तो ये हमारे सारे आंसर्स हो जाएंगे। होपफुली अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अपने जो आंसर्स हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है, आपके कितने नंबर हो रहे हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, ताकि हम लोग जो कट ऑफ है उसको निकालने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, पेज सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एन्जॉय, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट।